मुंबई की बारिश की। मुंबई में एक बार फिर से जोरदार बारिश शुरू हो गई है। बारिश का पानी सड़कों पर भरना शुरू हो गया है। मुंबई के अंधेरे की बात करें तो यहां सबवे में पानी भरने के बाद उसे एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मुंबई की है, जहां आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी का नतीजा है कि अंधेरे सबवे को बंद करना पड़ा। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश की वजह से मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। पानी भर जाने की वजह से यातायात भी प्रभावित हो रही है। हम इस वक्त मुंबई के अंधेरी इलाके में हैं और ये अंधेरी सबवे की तस्वीरें हैं। अंधेरी सबवे को आप देख सकते हैं, पानी भरा हुआ है और जलस्तर बढ़ते ही जा रहा है। मुंबई में लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। ये अंधेरी सबवे में देखिए तो कम से कम 2 फुट का पानी भर गया है। यहाँ छोटा सा जो टनल आपको नजर आ रहा है, इसमें से जो लोग निकल कर आ रहे हैं, देखिए उनके घुटने तक पानी है। गाड़ियों की आवाजाही यहां से रोक दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण सबवे है क्योंकि ये अंधेरी के पूर्व और अंधेरी पश्चिम को जोड़ता है और ये जो सबवे है वो लगभग 20 से 25 मिनट का रास्ता समय बचा लेता है, लेकिन पानी भर जाने की वजह से इस सबवे को बंद करना पड़ा है और कोई अप्रिय घटना ना हो जाए इसके लिए यहाँ पर देखिए बैरिकेड लगा दिया गया है। पुलिसकर्मी तैनात हैं और लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि फिलहाल सबवे बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ देखिए सड़कों पर ट्रैफिक जाम है। लगातार मुंबई में बारिश हो रही है जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। चाहे हम मुंबई के आम सड़कों की बात करें, हाईवे की बात करें, जगह जगह इसी प्रकार से ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन तस्वीरें उन इलाकों से भी सामने आ रही है जो निचले इलाके हैं, वहां लगातार तेज बारिश होने की वजह से पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको अंधेरी इलाके के एसवी रोड की दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आपको तस्वीरें अंधेरी सबवे की दिखाते हैं। देखिए अंधेरी सबवे और गाड़ियों के लिए यह सबवे बंद कर दिया गया है, लेकिन एक छोटा टनल है जिसमें से लोग आ जा सकते हैं। फिलहाल 1.5 से 2 फुट पानी भरा होने की वजह से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन अगर जलस्तर बढ़ता है तो यह सबवे भी लोगों के लिए भी बंद कर दिया जाता है। ये रेलवे का ब्रिज है, अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास का इलाका आता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि रेल पटरियों पर तो गाड़ियां दौड़ रही हैं, यानी लोकल ट्रेनें दौड़ रही हैं, लेकिन जो वाहन है उनकी आवाजाही यहाँ पर ठप हो चुकी है। ये तस्वीरें देखिए ब्रिज के ठीक ऊपर, जहां पर लोकल ट्रेनें आपको दौड़ती हुई नजर आएंगी। लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। वेस्टर्न रेलवे लाइन की बात करें तो 5 से 10 मिनट की देरी से चल रही हैं। सेंट्रल रेलवे लाइन की बात करें तो लोकल ट्रेनें 5 से 15 मिनट की देरी से चल रही हैं। लगभग वही तस्वीर हार्बर लाइन की भी है। मुंबई की तीनों ही रेलवे लाइन पर इसी प्रकार से देरी देखी जा रही है। लेकिन सड़कों की बात करें तो देखिए किस प्रकार से यहाँ जल जमा हुआ है। जरा ये तस्वीरें देखें, पानी जो भरा हुआ है किस प्रकार से ये दाहिनी तरफ नाले में बहकर जा रहा है। बहुत ज्यादा पानी का प्रवाह है और पानी को निकालने के लिए एक बड़ा जनरेटर यहाँ पर लगाया गया है, मशीन लगाई गई है। तो मुंबई और नवी मुंबई में फिर से जोरदार बारिश शुरू हो गई है। बारिश का पानी सड़कों पर भरना भी शुरू हो गया है। लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको मुंबई से बता रहे हैं। मुंबई में हर साल जिस तरह से भारी बारिश के बाद सड़कों की स्थिति होती है, वही तस्वीर अब एक बार फिर लोगों को देखनी पड़ रही है। नवी मुंबई में जोरदार बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी है। सड़कों पर वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। पानी भरने की वजह से मुश्किलों का सामना लोग कर रहे हैं और इसी तरीके से हर साल मुंबई की सड़कों की स्थिति यही हो जाती है। तो मुंबई एक बार फिर से पानी पानी है। तस्वीरें आपको बता रहे हैं क्या कहानी है। तस्वीर बदल नहीं रही है। सरकार भले ही बदल गई है, हर बार वाटर लॉगिंग की समस्या से मुंबई का उसको दो चार होना पड़ता है और कुछ ऐसी ही तस्वीरें इस बार भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि ये हाल जो है वो मुंबई के हर इलाके में है। मुंबई के हिंदमाता अगर इलाके की बात करें तो वहां पर भी जल भराव हो गया। हमारी सहयोगी लता शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीती रात से भारी बारिश हो रही है। मैं फिलहाल मुंबई के हिंदमाता इलाके में हूँ। सुबह से लगातार भारी बारिश हो रही है, मूसलाधार तेज बारिश हो रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये हिंदमाता का इलाका है। हिंदमाता इलाके में जब भी लगातार बारिश होती है तब पानी भर जाता है और यहाँ पर पानी भरने की जो शुरुआत है हो चुकी है। हालांकि हिंदमाता सर्कल पे ही अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स लगाए गए हैं। इस तरफ वो वाटर टैंक्स हैं जहाँ पर हर बार पानी भरता है, 3 से 4 फुट तक पानी भरता है। वहीं पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स लगाए गए हैं जिसकी कैपेसिटी करीबन 2500 क्यूबिक मीटर की है। और इसके पास के जो इलाके हैं जहाँ पे हर साल पानी भरता है, वहाँ पर प्रमोद महाजन उद्यान है और सेंट जेवियर्स ग्राउंड है, वहाँ पर भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स लगाए गए हैं। अगर पूरे इस इलाके की हम वाटरग्राउंड टैंक्स की बात करें तो 1,02,500 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी के अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए गए। लेकिन मुंबई में लगातार अगले 4 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते भारी बारिश होगी। और यहाँ पर फिलहाल पानी भरना शुरू हुआ है और जिसके चलते जो ट्रैफिक है उनके जो पहिए हैं पानी से जा रहे हैं। जलभराव की स्थिति यहाँ पे देखी जा सकती है। कई सारे लोग
बारिश होती है तब लोगों को कई सारी समस्याएं वो से गुजरते हैं, जैसे कि ट्रैफिक हो गई, लोकल ट्रेनें धीमी चलती हैं और हर जगह जलभराव की स्थिति होती है। बस वही कुछ तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिंद माता की ये तस्वीरें हैं। भारी बारिश जो है लगातार और 4 दिनों तक होंगी, जिसके चलते मुंबई में कई सारे इलाके जो हैं पानी में अब देखे गए हैं। जलभराव की स्थिति जो है मुंबई के कई सारे इलाकों में देखी जा रही है और हिंद माता की ये तस्वीरें हैं जहां पर भारी बारिश के चलते पानी भरना शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन अजीत चिपकर के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो कोशिशें हो रही है पानी निकालने की, लेकिन आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मुंबई वासियों के लिए ऐसी मुसीबत हर साल आती है। चलिए आपको अब ग्राउंड जीरो लेकर चलते हैं और कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं, अपडेट भी आपको देते हैं। कई सहयोगी हमारे साथ अंधेरी सबवे से मृत्युंजय सिंह, पेडर रोड से रौनक कुकड़े और कृष्णा ठाकुर जो कि साइंस से हमारे साथ जुड़े हुए। रौनक, पहले आपका रुख करती हूँ, किस तरह के हालात आपके आसपास और कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? जी देखिए प्रतिमा, निश्चित तौर पे मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। कल रात से मुंबई में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। इस वक्त भरी बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हो, लेकिन मैं पेडर रोड की आपको तस्वीरें दिखा दूँ। उसका असर, जो बारिश का असर मुंबई पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ट्रैफिक रफ्तार जो है वो ट्रैफिक की देखने को मिल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जल जमाव की स्थिति देखने की वजह से जल जमाव की स्थिति देखने की वजह से ये ट्रैफिक पर इसका बुरा असर देखने को मिला। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, जो बीएमसी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है वो है हाई टाइड का। करीबन 3:53 पर मुंबई का जो समुंदर है वहां पर करीबन 4.7 मीटर ऊंची लहरें जो है वो उठ सकती है। और चेतावनी इसलिए दी गई कि अगर उस वक्त मुंबई में तेज बारिश होती रही तो निचले जो इलाके हैं वहां से पानी निकलना काफी मुश्किल भरा हो सकता है। और ऐसे में ट्रैफिक पर इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। खासतौर से जो मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है रेलवे ट्रेन, वहां पर भी लोकल ट्रेन, उस पर भी काफी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी लंबी जो बताया जा रहा है कि काफी लंबी लहरें जो है वो उठ सकती है। 4.7 मीटर लंबी ऊंची लहरें जो उठ सकती है। और इसीलिए लोगों से कहा भी जा रहा है कि अगर उस वक्त बहुत जरूरी काम ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आपको मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। प्रतिमा जी, रौनक, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अंधेरी सबवे उसे एक बार फिर से बंद करना पड़ा। हमारे सहयोगी मृत्युंजय की आपने रिपोर्ट भी देखी थी, हमारे साथ जुड़ भी गए। मृत्युंजय, जिस तरीके के हालात मुंबई में बने हुए हैं, लगातार सवाल वही बरकरार है, सरकार नहीं है लेकिन मुसीबत तो वही है। हर बार मुंबईकर्स को यही सब झेलना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार नहीं लेकिन मुसीबत वही। और तारीख बदल जाती है, साल बदलते हैं, लेकिन तस्वीर मुंबई की नहीं बदलती। मुंबई की बारिश जो लोगों को बहुत मोहक भी लगती है, लेकिन ये मुसीबतें भी साथ में लेकर आती है। इन तस्वीरों को देखिए और उस सबवे में से निकल रहे लोगों को देखिए, कैसे संघर्ष करते हुए लोग उस छोटे से टनल में से निकल रहे हैं। लगभग आप वहां पे एक मार्किंग लिखा हुआ है जिसमें आपको दिख रहा होगा 3 फुट, और 3 फुट से थोड़ा सा नीचे ही पानी का जलस्तर है। तो देखिए 2.5 फुट पानी भर गया यहाँ पर और पानी का स्तर बढ़ते ही जा रहा है। और फिलहाल ये सबवे बंद कर दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण सबवे इसलिए भी है क्योंकि ये मुंबई उपनगर का सबसे व्यस्त इलाका रेलवे स्टेशन है अंधेरी का, और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने के लिए लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लोगों के 30 से 35 मिनट बस जाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए लगातार पानी की वजह से किस प्रकार की स्थिति हुई है। और जो लोग पैदल निकल रहे हैं टनल से, वो उनके देखिए घुटने से ऊपर ही पानी आपको नजर आएगा। तो ये तस्वीरें आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह की मुसीबतों का सामना मुंबई कर रहे हैं। मुंबई के बांद्रा की बात करें तो कला नगर रोड पर पानी भरा हुआ है इस वक्त और इसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है। बीएमसी कर्मचारी हालांकि पानी निकालने की कोशिश यहां लगातार कर रहे हैं, लेकिन बारिश भी क्योंकि रुक रुक कर हो रही है जिस वजह से ऐसा संभव हो नहीं पा रहा। बांद्रा के कलानगर की तस्वीरें आप देखिए, ट्रैफिक धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ क्योंकि सड़कों पर पानी है, वाटर लॉगिंग की वजह से दिक्कतें कई, लेकिन बीएमसी कोशिश लगातार कर रहा है इस पानी को निकालने की। मुंबई में कल से ही कई जगहों पर मूसलाधार तेज बारिश देखने मिल रही है। इस वक्त मैं बांद्रा इलाके में हूँ और धारावी से जो रास्ता आगे जाके बांद्रा कलानगर जंक्शन को जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से पानी भर गया है। और इसी पानी में से लोग अपने ऑफिसेस को जा रहे हैं, अपने काम को जा रहे हैं। और यहाँ पर पानी कम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के जो कर्मचारी है वो मैनहोल ओपन कर रहे हैं और जो कचरा यहाँ पर है उसे भी बाजू को करने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है, सुबह से ये बारिश लगातार शुरू है, साउथ मुंबई हो या वेस्टर्न सबर्ब हो, यहाँ पर ये बारिश तेज हो रही है। और इसी दौरान आप देख सकते हैं कि मुंबई के कई जगहों पर इसी तरह का दृश्य हमें देखने मिल रहा है। ये देखिए, ये जो
धारावी से लेके आगे बांद्रा अंधेरी जो रास्ता जाता है, यहाँ पर बसेस में जा रहे हैं लोग, 4 व्हीलर्स में जा रहे हैं, लेकिन इस पानी में से जो पानी भरा है यहाँ से आगे ये लोग जाते हुए हम देख सकते हैं। मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है इसमें अगले कुछ घंटों में इसी तरह की बारिश मुंबई में, ठाणे में, रायगढ़ में देखने मिलेगी। और इस दौरान जब इस तरह का पानी हमें भरते हुए देख सकते हैं तो ये परेशानी मुंबईकरों को होगी, क्योंकि ऑफिस का टाइम है और ऑफिस को जाने के वक्त इसी पानी में से, इसी ट्रैफिक में से, क्योंकि आप देख सकते हैं आगे पूरी तरह से ट्रैफिक जाम हमें देखने मिल रही है। धारावी से लेके बांद्रा तक ये ट्रैफिक जाम है और इसी ट्रैफिक में से लोग अपने ऑफिसेस को, अपने काम को जा रहे हैं। और कुछ घंटों में जब तक ये बारिश कम नहीं होती तब तक इसी तरह का पानी यहाँ पर भरा रहेगा। कैमरामैन इरफान शेख के साथ वेदांत ने, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो इस वक्त भी मूसलाधार बारिश हो रही है और उसी का अपडेट जानने के लिए हमारे तमाम सहयोगियों का हम एक एक कर रुख कर रहे हैं। मृत्युंजय और रौनक से हमने अपडेट जाना। सायन में हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर मौजूद है, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। सायन की क्या स्थिति है कृष्णा, इस वक्त अपडेट दीजिए जरा। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सायन इलाके में और आपको बता दूं कि मुंबई सहित ठाणे हो, रायगढ़ हो, पालघर हो या नवी मुंबई का इलाका हो, देर रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। और इसी के लिए एहतियात के तौर पे मौसम विभाग की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि अगले 4 से 5 दिन मुंबई में मूसलाधार बारिश होगी। और इसीलिए जो एनडीआरएफ की टीमें हैं सरकार की तरफ से वो अलर्ट मोड पे कर दी गई हैं। जितने भी तटीय इलाके हैं वहाँ एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। हालांकि इस वक्त जो है बारिश की गति बेहद ही मध्यम गति है, लेकिन चूंकि ऑफिस जाने का समय है तो ऐसे में जो यातायात है वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस समय। आपको बताएं कि अगर मुंबई लोकल की बात करें तो मुंबई लोकल लाइफलाइन कही जाती है और मुंबई लोकल की तरफ से भी जो अधिकारी अपडेट दे रहे हैं उसके अनुसार ये कि 15 से 20 मिनट की देरी से हर एक लोकल जो है वो चल रहा है। तो एक तरफ जहां यातायात सड़कों पे प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती बारिश से, तेज बारिश से जो लोकल ट्रेनें हैं उसकी जो सर्विसेज है वो भी प्रभावित हो रही हैं। और इसी तरीके से अगले 4 से 5 दिन तक भारी बारिश है और इसीलिए जो सरकार है वो लगातार आपदा प्रबंधन विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बैठ के कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरी हो तो ही लोग घर से निकले, अन्यथा जो है घर से निकलना इस समय टाले। ठीक है कृष्णा, आप सभी हमारे साथ लगातार बन रही है, अपडेट हम आगे भी आपसे लेंगे। लेकिन बारिश और जल भराव से मुंबई कैसे दो चार हो रही है और मुंबई में जगह जगह ट्रैफिक जाम की भी समस्या है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया है। हमारे संवाददाता अजय दुबे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने ट्रैफिक की रफ्तार पूरी तरीके से थाम रखी है। बारिश का असर कुछ इस तरह है कि सड़कों पर हो गया है जलभराव और जलभराव ने थाम दी है सड़कों की रफ्तार। ये मुंबई से जब हम पुणे एक्सप्रेस की तरफ बढ़ेंगे तो ये वो जाने वाला रास्ता है और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आने वाली तमाम गाड़ियां कुछ इस तरीके से पानी में रुकी थमी दिखाई दे रही हैं। ये सड़क पर हुआ जलभराव और इसके पीछे कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक रास्ता, जो उस तरफ अगर देखा जाए सायन की तरफ से आने वाली गाड़ियों का रास्ता है, बेहद ही लंबा ट्रैफिक जाम ये लगा हुआ है। सड़क के अलग अलग हिस्से में जलभराव है। पुणे जंक्शन की तरफ जो जाने वाले लोग हैं कब से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं? हम लोग 2.5 घंटे से फंसे हुए ट्रैफिक में। पूरा थाना से जाम है, खारेगांव भिवंडी के आगे खारेगांव, वहाँ से जाम है, इसी तरह का जाम है। मुसीबत बहुत है बारिश के चलते। बहुत है, हमको 10 बजे हाई कोर्ट पहुँचना था, अभी तक यहीं फंसे पड़े। कितना लंबा जाम, लंबे जाम के चलते लोगों पर मुसीबत अपनी बात कहते हुए। और अब देखिए ये जो रेंगता हुआ ट्रैफिक आ रहा है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के आगे तक, कई किलोमीटर लंबा जाम है। 2-2.5 घंटे से लोग बता रहे हैं जाम में फंसे हुए हैं। बारिश लगातार जारी है, बारिश के चलते जलभराव के चलते रेंगता ट्रैफिक। वर्किंग डे है, कामकाजी लोग जो घरों से निकले हैं, इस बारिश की मुसीबत का असर दिख रहा है। तो वहीं कुछ लोग हैं जो इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, पानी में जो है नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक रेंगता हुआ लोगों की मुश्किलें, लोगों की मुसीबत को बता रहा है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो मुंबई के अलग अलग इलाकों की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुंबई के वडाला में एंटॉप हिल में भारी बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव हो गया है। इस इलाके में केंद्रीय विद्यालय है जहां कई बच्चे स्कूल गए थे, लेकिन जलभराव के कारण इन बच्चे घुटने भर पानी में फिर से लौटते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो ये वडाला इलाके की है। यहाँ एंटॉप हिल में केंद्रीय विद्यालय जहाँ पर बच्चे
स्कूल पहुंचे थे, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पानी जमा है, जिससे दो चार होना पड़ रहा है उन स्कूली बच्चों को और उनके अभिभावकों को। मैं फिलहाल मुंबई के एंटॉप हिल इस इलाके में हूँ। मुंबई में लगातार सुबह से भारी बारिश हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आगे एक केंद्रीय विद्यालय है जहाँ पर छोटे बच्चे गए थे पढ़ाई के लिए, लेकिन लौटते समय पूरा पानी भर चुका है इस इलाके में। जो गाड़ियों के पहिए हैं पूरे पानी में डूब चुके हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे छोटे बच्चे उनके माओ के साथ भीगते हुए इस जलभराव की स्थिति में आ रहे हैं। मेरे साथ एक सर हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। सर, आप स्कूल गए थे, अपने बच्चों को लेके स्कूल गए थे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, स्कूल गए थे, स्कूल बंद था, अभी पानी पूरा भर गया यहाँ पे। अच्छा। एकदम अभी जा रहे हैं हम लोग भी। स्कूल गए तो बोलते हैं कि बारिश ज़्यादा है तो स्कूल लेके मत आओ, छुट्टी है आज। कितने बजे की स्कूल थी? सुबह 8 बजे की। अच्छा, तो कितना पानी भरा है आगे? और पानी भरा है? पूरा नीचे पानी गाड़ी रुक जाता है, पूरा गाड़ी उड़ी सब बंद पड़ जा रही है, बहुत अंदर गाड़ियाँ बंद पड़ गई है और बच्चे कोई बिल्डिंग से नीचे उतर नहीं पा रहा है। अच्छा, छोटे बच्चे जो हैं आपके साथ हैं और स्कूल में भी उन्हें कई बहुत तकलीफ हुई रहेगी? हाँ, हुई ना तकलीफ, उनको पूरा भिगा के लेके आए अभी घर पे। कोई है बीएमसी के अधिकारी या फिर कोई मदद के लिए है वहाँ पे तो अभी कोई दिख रहा नहीं ऐसा। तस्वीर में जैसे कि आपने देखा कि कई सारे जो माता पिता हैं अपने बच्चों को वापस केंद्रीय विद्यालय से लौटकर स्कूल से लेकर आ रहे हैं और जो गाड़ियां हैं पूरी पानी में डूब चुकी हैं। निचला इलाका होने के कारण यहाँ पे पानी पूरा भर चुका है। फिलहाल कोई भी बीएमसी अधिकारी या फिर यहाँ पर फिलहाल कोई प्रशासन का आदमी नहीं है जो कि इस पानी को निकालने में मदद कराए। कुछ बच्चे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश का लुत्फ उठाते भी नजर आ रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन कई सारे नागरिकों को इस बारिश के चलते बहुत समस्याएं हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं। जैसे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं जो पूरा पानी है भर चुका है इस इलाके में और आगे जो है पानी और भरा हुआ दिख रहा है। जलभराव की स्थिति मुंबई के एंटॉप हिल में आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन अजित शिवतर के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़ मुंबई। तो ये एंटॉप हिल इलाके की तस्वीर आपने देखी, लेकिन खबर ये मिल रही है इस वक्त, अपडेट ये है कि कुछ इलाकों में फिर से एक बार जोरदार बारिश शुरू हो गई है और इस पर अपडेट लेने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं रौनक, एक बार फिर बारिश तेज हो गई है, क्या अपडेट? निश्चित तौर पर शिरीन, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मुंबई के फेडरल रोड बारिश की रफ्तार जो है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। मुख्य तौर पर अगर देखें तो इसका साफ तौर पर असर ट्रैफिक पर दिख ही रहा है। जगह जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी जो देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि जो राज्य के नए मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उन्होंने कुछ देर पहले राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार श्रीवास्तव से फोन पर बात की है। उन्होंने कहा है कि जिन इलाकों में, खासतौर से जिन कोंकण इलाके में भी काफी ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है, तो यहाँ के जिलाधिकारियों से संपर्क कर उन्हें दिशा निर्देश देने की सूचना जो है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से दी गई है। तो सरकार भी जो है वो इस पूरी जो बारिश की स्थिति है उस पर नजर बनाए हुए हैं और एनडीआरएफ की टीम को भी तैयार रहने के लिए ऑलरेडी सूचना दी गई है। जी शिरीन, तो ये बड़ा अपडेट रौनक इस वक्त दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से मुख्य सचिव से बात की गई है और कहा गया है जो जिलाधिकारी हैं अलग अलग जिलों के, वो लगातार अपडेट करते रहे कि इलाकों में क्या कुछ हालत है। एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया। मृत्युंजय का मैं रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ मौजूद है मृत्युंजय। तो तस्वीर तो बिल्कुल नहीं बदली है, लेकिन अलर्ट की अगर हम बात करें, हाई टाइड का जिक्र हमारे सहयोगी रौनक कर ही रहे थे, इसके अलावा जो लोकल ट्रेनें हैं वो किस हद तक प्रभावित है, लोकल लाइन? जी बता दें, देखिए मुंबई की तो लाइफ लाइन है लोकल ट्रेनें, लेकिन लोकल ट्रेनों की बात करें तो 5 से 10 मिनट की देरी देखी जा रही है। मुख्यतः 3 लाइन है, एक वेस्टर्न रेलवे लाइन है, सेंट्रल रेलवे लाइन है और सेंट्रल रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ हार्बर लाइन है। तीनों ही रूट पे 5 से 10 मिनट की देरी देखी जा रही है और हम वेस्टर्न रेलवे लाइन के नजदीक है, ये अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास ही अंधेरी सबवे आता है और हम लगातार देख भी रहे हैं कि लोकल ट्रेनों का मूवमेंट ठीक चल रहा है। वहीं आपको बता दें मुंबई एयरपोर्ट पर भी स्थिति सामान्य है। कुछ फ्लाइट्स डिले हैं, जहां निर्भर करता है कि वो फ्लाइट्स की ओरिजिन क्या है, किस जगह से उड़ान भर रही है। जैसे गोवा में मौसम काफी खराब बताया जा रहा है, तो गोवा से जो उड़ानें हैं उनमें देरी देखी जा रही है। हालांकि एयरपोर्ट पर स्थिति सामान्य है, विजिबिलिटी भी नॉर्मल है। बस सड़कों पर यातायात प्रभावित हुई है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की बात करें या फिर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, उन सड़कों पर काफी ज्यादा जाम देखने को मिल रहा है।
पर निश्चित तौर पर लगातार बारिश हो रही है। कुछ निचले इलाकों में पानी भरा है, कुछ सड़कों पर पानी भरा है। जिन सड़कों पर पानी भरा है वहां पर जो यातायात है, आवागमन है, वो प्रभावित हुआ है। लेकिन रेलवे लाइन सुचारू रूप से चल रही है। पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस प्रकार की स्थिति आप ये अंधेरी सबवे की देख रही हैं, इसी प्रकार की स्थिति बहुत सी जगहों पर बनी हुई है। न केवल हम बात करें मुंबई की, तो आसपास के जो और भी इलाके हैं, मुंबई से सटे हुए मीरा रोड का इलाका है, कल्याण डोंबिवली का इलाका है, थाने के इलाके हैं, भिवंडी है, इन जगहों पर भी काफी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। बहुत से स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, जिन्होंने बच्चों को छुट्टियां दे दी हैं और उन बच्चों को आज स्कूल आने से मना किया गया है। विशेष तौर पर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। जैसे हम रेलवे की बात कर रहे थे, रेलवे देखिए किस तरह से दौड़ रही है। रेलवे की समस्या अब तक नहीं आई है, ट्रेनें सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन सड़कों पर यातायात निश्चित तौर पर प्रभावित हुआ है। विशेष तौर पर वो जगह जहां पर लगातार बारिश होने की वजह से पानी भर गया है, तो सायन का इलाका हो, अंधेरी का इलाका हो, हिंदमाता इलाका हो, कुर्ला इलाका हो, कुर्ला एलबीएस रोड हो, या फिर पेडर रोड के पास का हिस्सा हो, ये जगहों पर जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरा हुआ है। रेलवे लाइन सामान्य रूप से सुचारू रूप से काम कर रही है। जी, तो रेलवे लाइन सुचारू रूप से अभी काम कर रही है, लेकिन ट्रेनों की आवाजाही पर जरूर इसका असर पड़ रहा है। 5 से 10 मिनट की देरी से ट्रेनें चल रही हैं, जिस तरह की जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं। एक बार फिर से हम रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक, बीएमसी लगातार कोशिश कर रही है उन इलाकों में पानी निकालने की जिन इलाकों में इस वक्त वाटर लॉगिंग की समस्या है। कितनी मुसीबतें और कौन कौन से जगह है जहां जाने से आज लोगों को बचना चाहिए उन रास्तों से होकर? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंद माता एक ऐसा इलाका है जहां पर अगर मुंबई में जब भी तेज बारिश होती है, यहां पर काफ़ी ज़्यादा जल जमाव की स्थिति देखने को मिलती है। और ये खासतौर से ईस्टर्न एक्सप्रेस का एक इलाका है जहां से ये पूरा ट्रैफिक गुजरता है। तो लिहाजा हिंद माता से अगर आप जा रहे हैं और तेज़ बारिश हो रही है तो यहाँ से इस रास्ते से जाना आपने अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि लोअर परेल का इलाका है जहां पर हमेशा जो है वो पानी देखने को मिलता है। करी रोड का एक ऐसा इलाका है जो निचला इलाका माना जाता है, यहाँ पर भी जब भी बारिश होती है तो कुल मिलाकर यहाँ भी जल जमाव की स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि अगर बीएमसी की बात की जाए तो बीएमसी ने जगह जगह पर पंपिंग स्टेशन बना रखे और ये जैसे भी पानी वहाँ पर भरता है तो तुरंत उसको ड्रेन आउट करने की कोशिश जो है बीएमसी जो है वो युद्ध स्तर पर करते हुए दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो चेतावनी बीएमसी की तरफ से दी गई है शिरीन, वो बताया गया है कि 3:53 पर एक समुद्र में जो है वो 4.7 मीटर ऊंची लहरें जो है उठ सकती है, हाई टाइड बताई गई है। और इस वक्त अगर मुंबई में तेज बारिश होती है तो निश्चित तौर पर जो निचले इलाके वहां से जल जमाव जो हुआ है वहां से पानी निकालना, निकासी करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे वक्त में जो लोग रास्ते पर है उनके लिए समस्या बढ़ सकती है। जी, तो देखिए हमारे दो संवाददाता मृत्युंजय और रौनक, इन्होंने आपको अपडेट दे दिया कि किन इलाकों में आपको नहीं जाना है और कहां पर खतरा लगातार बरकरार है, कहां पानी जो है वो लगातार भरा हुआ है। ऐसे में ट्रैफिक जाम में भी आप ना फंसे, इन इलाकों से आप बचें। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।